हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बायोलॉजी सर के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग चलेंगे पढ़ेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें से हम लोग कुछ टॉपिक्स एक टॉपिक्स पढ़ लिए थे, परिवर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू की जो रासायनिक अभिक्रिया एवं जो समीकरण है, ये क्या क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो इसे हम लोग ट्रिकी के माध्यम से समझेंगे बाबू, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसे बच्चों हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक। बाबू देखो, मैं आप लोग को जब परिवर्तन यानी जब चेंज के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें आप लोगों को दो टाइप्स के परिवर्तन पढ़ाए थे। आपका एक पढ़ाया था रासायनिक परिवर्तन और दूसरा आप लोगों को पढ़ाया था भौतिक परिवर्तन। ठीक। तो रासायनिक परिवर्तन, यही जो रासायनिक परिवर्तन है उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी के जैसा में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक परिवर्तन में क्या हो रहा था बच्चों कि यानी जब जो आपस में कोई भी पदार्थ मिल रहा था, तो उससे क्या बन रहा था, एक नया पदार्थ बन रहा था। और जब नया पदार्थ बनेगा तो उसका श्योर है कि उसका गुण भी बदल जाएगा। ठीक। तो वही होता है आपका रासायनिक, और क्या वैसे ही सेम ही आपका रासायनिक अभिक्रिया है। जब ये इसमें क्या होगा बाबू कि जब दो या दो से जब अधिक पदार्थ जब आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। और जब नया पदार्थ बनेगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, उसमें इसका क्या हो जाएगा, गुण चेंज हो जाएगा, यानी क्वालिटी इसकी चेंज हो जाएगी। वही होती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। तो चलो बच्चों, तो हम इसकी परिभाषा पर जानते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। देखो बच्चों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं पहले। ठीक। जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं कि आपस में जब मिलते हैं, आपस में क्या करते हैं बाबू, मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। तो एक नया पदार्थ बनता है और उसका है और उसका गुण चेंज हो जाता है। और उसका जो गुण होता है बाबू, वो क्या होता है, जो गुण होता है, ठीक है। और जो उसका क्या होता है, जब उसका गुण क्या होता है बाबू, चेंज हो जाता है, यानी और उसका गुण क्या होता है, बदल जाता है। ठीक। बदल जाता है। यही क्या होती है बाबू, आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, बदल जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक। क्या कहलाती है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक। जैसे में मान लो कि भोजन का पकना, ठीक, भोजन का पकना, ठीक, इसके बाद रोटी का बनना, ठीक है, रोटी का बनना, ठीक, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ठीक। या कह सकते हो आप लोग क्या कि जब आप मैग्नीशियम जब क्या जब कह सकते हो कि जब मैग्नीशियम, ठीक, जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ठीक, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्या कहता है, मिलता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बताता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है बच्चों। जैसे में क्या कह सकते हो कि Mg+O2 बनाकर क्या बना देगा, 2 MgO। क्या बना देगा, 2 MgO। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, 2 MgO। तो बच्चों समझते हैं, देखो यहाँ पर मैं क्या बताया बाबू कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, जब एक दूसरे से जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा बाबू, तो एक आपका नया पदार्थ बन जाएगा।
क्या बन जाएगा आपका नया पदार्थ बन जाएगा, ठीक ना। और जब ये नया पदार्थ बनेगा तो श्योर है कि उसका क्या हो जाएगा, जो गुण होगी वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जैसे में गुण में क्या बदल जाएगा, तो गुण में उसका रंग बदल सकता है, ठीक, उसका स्वाद बदल सकता है, ठीक, समझो। जैसे गुण बदलेगा तो क्या बनेगा, तो उसका रंग बदल सकता है, स्वाद बदल सकता है, उसकी अवस्था बदल सकती है, ठीक, क्या उसकी अवस्था बदल सकती है, और उसका क्या बदल सकता है, उसकी सुगंध बदल सकती है वो, ठीक, उसकी सुगंध बदल सकती है, ठीक, और उसमें क्या हो सकता है, ऊर्जा भी उसका बदल सकता है, ठीक ना। क्या है, ये आपके बदलाव हो सकते हैं। यानी किसी भी पदार्थ में जब उसका रासायनिक जब अभिक्रिया होगी, यानी केमिकल जब उसका रिएक्शन होगा, तो क्या होगा कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या होंगे, जब मिलेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी वही मिलेंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा, और जब एक नया पदार्थ बनेगा तो उसकी क्या हो जाएगा, उसमें उसका गुण क्या हो जाएगा, उसकी अवस्था यानी उसमें क्या हो, उसका जो गुण होगा वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जैसे में गुण में क्या परिवर्तित होगा बाबू, तो देखो, तो उसका रंग परिवर्तित हो सकता है, स्वाद में उसमें क्या, उसका स्वाद भी बदल सकता है, उसकी अवस्था भी बदल सकती है, उसमें सुगंध, उसका सुगंध भी बदल सकता है, और उसमें ऊर्जा भी बदल सकता है। जैसे मान लो कि ये आपका इसमें, जैसे मान लो कि जैसे भोजन में कोई भी चीज हम लोग का है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, रोटी का पकना, ठीक, तो सबसे पहले रोटी तो ऐसे ही नहीं पक जाती है, आखिर में जब मान लो कि सबसे पहले हम लोग आटा लेते हैं, आटा को गूंथते हैं, गूंथने के बाद जब उसे हम लोग गर्म करते हैं, तो वही जो आटा होती है वो किसमें चेंज हो जाता है, किसमें चेंज होता है, आपका रोटी में, ठीक है ना। वही जो आटा होती है वो किसमें चेंज हो जाता है बाबू, तो वो रोटी में चेंज होता है, यानी उसकी क्या अवस्था भी बदल गई, क्या उसका जो रोटी क्या जो आटा था उसका रंग भी बदल गया, ठीक है, उसका स्वाद भी बदल गया, ठीक, और उसका सुगंध भी बदल गया, ठीक, और उसमें जो एनर्जी था वो भी आपका एनर्जी क्या है भाई, पहले तो आटा आटा के रूप में था, अब उस जो आटा से रोटी बना तो उसमें जो एनर्जी थी, उसमें एनर्जी एनर्जी भी उसकी बदल गई, ठीक। तो विश्वास है कि आप लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझ गए होंगे, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो या दो से कोई भी चीज, अगर दो या दो चीज आपस में मिलाओगे तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, एक नया पदार्थ बन जाएगा। जब नया पदार्थ बना जाए, जब बन जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका गुण भी बदल जाएगा। यही कहते हैं आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है बाबू। रासायनिक अभिक्रिया बस यही समझना कि कोई भी पदार्थ बनेगा, मतलब कोई भी पदार्थ जब बनेगा तो एक नया ही बनेगा, फिर से वो पुरानी अवस्था में अपन नहीं जा सकता है, ठीक, वो पुनरानी अपनी अवस्था में जाएगा ही नहीं। सब रोटी भी बनाया तो क्या रोटी से फिर से आटा बना सकता हूँ, क्या मैं दही से फिर से दूध बना सकता हूँ, नहीं बन सकता है। तो वही क्या हो गया आपका रासायनिक, क्या होगा, अभिक्रिया होगा, ठीक। तो बच्चों आप लोग को ये टॉपिक, क्या ये जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई है, तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। जब किसी भी पदार्थ में रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो भाई उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, ठीक, उसमें कौन कौन सी ऐसी क्या होती है, उसमें कौन कौन से ऐसे क्वालिटी होती है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि हाँ उस पदार्थ में आपका रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, यानी उसके संकेत क्या हो सकते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, ठीक ना। तो हम लोग बच्चों पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, ठीक। देखो बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रिया के संकेत क्या होते हैं, ठीक ना। रासायनिक, आप लोग भी लिखते चलिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के मुख्य संकेत, पहचानने का के मुख्य संकेत, मुख्य संकेत, ठीक। तो बच्चों देखो, जो रासायनिक आपकी अभिक्रिया है, तो इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, ठीक ना। इसकी मुख्य संकेत क्या क्या हो सकती है, तो जो जो संकेत सिंबल है वो क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जब बनता है तो उसका क्या हो जाता है, सबसे पहले रंग में बदलाव हो जाता है। सबसे पहले किस में बदलाव हो जाता है, तो रंग में बदलाव, यानी रंग में परिवर्तन हो जाती है, ठीक। किसमें बदल जाता है ये, इसमें सबसे पहले किसमें बदलाव होता है, तो रंग में परिवर्तन होता है। जब कोई भी चीज अपने रंग का, जब क्या कोई भी चीज जब बनेगा तो उसका रंग तो बदल ही जाएगा। तो और उसमें क्या हो, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग क्या आटा से जब रोटी बनाए, तो आटा से जब रोटी बना तो उसमें और क्या बदलाव हो सकते हैं। पहले तो रंग उसका बदलाव हो गया, ठीक। और दूसरा क्या हो सकता है कि आखिर में बनेगा तो गैस निकलेगा ना, तो दूसरा क्या हो जा सकता है, तो गैस का निकलना, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है बाबू, गैस का गैस का निकलना,
ठीक? तो तीसरा क्या बाबू, जब ये आपका जब दूसरा काम हो जाएगा कि रंग में बदलाव हो जाएगा, पहला दूसरा गैस का निकलना, तो तीसरा क्या हो सकता है? तो ऊष्मा का निकलना या अवशोषित होना। भाई कोई भी चीज बनेगा तो एनर्जी क्या है, जो ऊष्मा है उसको क्या करेगा, वो निकालेगा, नहीं तो अवशोषित करेगा। जब जैसे मान लो रोटी लो, हम लोग रोटी बनाए, एग्जाम्पल रोटी का ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। जब हम लोग रोटी बनाते हैं तो उसमें क्या होती है, रोटी पहले ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है। ठीक, जब अवशोषित करेगी तो क्या होगा? रोटी पकेगा आपका। ठीक, तो क्या हो सकता है तीसरा? तो ऊष्मा का, ठीक, ऊष्मा का निकलना या अवशोषित होना, क्या निकलना या अवशोषित होना। ठीक, ऊष्मा का निकलना या अवशोषित होना, ये इसका क्या हो सकता है, संकेत हो सकता है। और क्या हो सकता है बाबू, कि जब आपका ऊष्मा क्या निकल गया, अवशोषित हो गया, तो उसका क्या हो सकता है बाबू, गंध भी बदल सकता है। क्या हो सकता है? तो उसका क्या हो सकता है, आपका चौथा कारण इसका क्या हो सकता है कि गंध में क्या हो जाए, क्या हो सकता है, गंध में बदलना। ठीक है ना, गंध का बदलना। ठीक है ना, गंध में ना, गंध का बदलना। ठीक, समझ गए। और फिर जब गंध बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवक्षेप का बनना। जब ये बनेगा तो और ये क्या हो सकता है, अवक्षेप का बदलना, अवक्षेप का बनना। ठीक, ये आपके पांच, ठीक, पांच जो क्या है, जो संकेत है, ये आपका हर रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं। ठीक ना, ये जो आपके पांच बाबू संकेत है जो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा संकेत था, रंग का बदलना। मान लो कि हम लोग एक एग्जांपल आपसे तफसील से ले रहे हैं कि जैसे एग्जांपल हम तभी से ले रहे हैं रोटी का। ठीक ना, अब देखो रोटी का, ये रोटी में ये क्या, आपके पांचों जो संकेत मिलते हैं, तो एग्जांपल समझो। जैसे पहले हम लोग आटा का जो हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका रंग बदल जाता है। जब रंग बदल जाएगा तो भाई उसमें से गैस क्या होती है, जो फूलती है। ठीक है, जब रोटी आपकी फूलती है तो उसमें से क्या होगा, गैस निकल जाता है। गैस क्या होता है, निकल जाता है। अब जब रोटी बनेगी बाबू, तो भाई उष्मा को अवशोषित करेगी ना। जब उष्मा को अवशोषित करेगी तो वही आपका आटा किसमें चेंज हो जाएगा, क्या, रोटी में। ठीक, अब फिर से जब वो उसमें ज्यादा होगा तो उसमें भी क्या, जैसे फूली होती है तो उसमें से उसमें क्या हो जाती है, निकल जाती है। ठीक, इसके बाद अब उसका जो रोटी है उसका क्या होता है, जो गंध होती है, जो उसकी क्या होती है, टेस्ट होती है, वो भी आपके क्या, जिससे क्या उसकी गंध बदल जाती है। ठीक है, उसकी क्या होती है, गंध बदल जाती है। और जब गंध बदल जाती है, जब रोटी पूरा बन जाएगी, तो देखते हो ना कि ये क्या कहते हैं, जैसे हमारे घरों में या जब माँ बहनें हम लोग जब खाना बनाते हैं, तो क्या कहते हैं कि जो अवक्षेप होता है, अवक्षेप यानी कह सकते हो कि जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं, तो मम्मी क्या करती है कि जो परछन होती है, जैसे आटा को फिर लेकर या बना देगी, तो जो उसमें क्या क्या जो खराब चीज होगा, जैसे परछन होती है, वो आटा का जो जो बचा वो जो होता है, वो क्या होता है, झड़ जाता है, यानी निकल जाता है। वही होता है अवक्षेप का बनना। ठीक, तो इतने से आप लोग रासायनिक अभिक्रिया और उसके मुख्य संकेत आप लोग जान गए। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि आपका रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक ना, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए तो इसके बाद पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया ना? फिर से इसका एक बार इसके साथ ले लो आप लोग। अगर न समझ में आया वो तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखें कि हाँ सर, यहाँ पर कोई दिक्कत हो, यहाँ पर आप बता दीजिए तो मैं बता दूंगा। ठीक, ठीक, रासायनिक समीकरण। ठीक, रासायनिक समीकरण। ठीक, तो अब बच्चों तो देखो, जो रासायनिक जो समीकरण होती है वो क्या होती है। ठीक ना, मैं जब बताया था, ठीक ना, रासायनिक समीकरण क्या होती है, कि जब मैं बताया था कि जब कोई भी चीज रासायनिक अभिक्रिया में क्या बताया था कि जब कोई भी चीज जब आप आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, उससे आपका नया पदार्थ बन जाएगा और उसका गुण चेंज होगा। भाई जब ये बनेगा और क्या एक नया पदार्थ बनेगा और उसका जब गुण चेंज होगा, तो भाई उसको क्या, उसको दिखाने के लिए भाई किसी ना किसी चीज की जरूरत होगी ही। कि भाई उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये आपका रासायनिक अभिक्रिया हुआ है इसमें। तो उसमें क्या कर सकते हैं भाई, उसमें कोई भी चीज लिए ना, जैसे मान लो कि हमको रोटी बनाना था। ठीक, तो रोटी बनाने से पहले हम लोग क्या लिए, आटा को लिए, आटा लिए, पानी लिए, फिर से आटा पानी को हम लोग सब क्या किए, गूथे, गूथने के बाद क्या किए उससे हम लोग, क्या गूथने के बाद उसे हम क्या किए, उष्मा दिए, उष्मा देने के बाद तब ना आपका रोटी बना। ठीक, तो वही होती है बाबू। अब उस वही जैसे कि अब उसमें आपका रासायनिक क्या समीकरण का महत्व है। ठीक है ना, तो देखो अब वो जो रासायनिक जो समीकरण होता है, ठीक है ना, तो जब हम लोग की रासायनिक जब अभिक्रिया होती है, तो उसको क्या करते हैं बाबू, तो रासायनिक समीकरण क्या करता है, तो उसको संकेत और सूत्र के माध्यम से क्या करता है, उसे
क्या करता है, दर्शाता है, ठीक ना? संकेत क्या संकेत और सूत्र के माध्यम से उसे क्या करता है, इंडिकेट करता है कि हाँ आपकी कौन सी अभिक्रिया हुई, तो रासायनिक समीकरण हुई, ठीक ना? रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक ना? सॉरी, रासायनिक अभिक्रिया हुई, यानी रासायनिक समीकरण क्या करेगा कि उसको संकेत और सूत्र के द्वारा क्या करेगा, दर्शाएगा या इंडिकेट करेगा, ठीक ना? वही क्या वही बताएगा कि क्या हुआ इस पदार्थ में, तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा इसका लिखते हैं। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा यही होगा बाबू कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक ना, मान लो क्या इसका परिभाषा क्या होगा, जब हम लिखते रहो आप लोग, जब हम रासायनिक, ठीक, अभिक्रिया को, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक, क्या, ठीक ना, तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, संकेत और, ठीक ना, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संकेत, ठीक, और सूत्र के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से क्या करते हैं बच्चों, लिखते हैं, ठीक, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, रासायनिक समीकरण होता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, यानी जब हम, ठीक ना, जब हम रासायनिक अभिक्रिया, जैसे एग्जाम्पल का एग्जाम्पल भी लिख लो बाबू। ठीक, जैसे में हो गया आपका क्या कि Mg+O2, तो मिल क्या बना, 2MgO। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो अब इसमें क्या, अब देखो अब एक और होता है, जैसे पानी हमको जो जल है तो वो कैसे बनता है, मान लो कि आपका क्या दो हाइड्रोजन है, यानी 2H2+O2, तो ये जब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा आपका, 2H2O बनाएगा। ठीक, 2H2 यानी जल बनाएगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए। ठीक, तो अब देखो मैं क्या बताया था कि जो आपका ये क्या था, रासायनिक जो समीकरण थे, इसको क्या, जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्र के माध्यम से क्या करते हैं, लिखते हैं, तो वहीं अभी क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है, रासायनिक समीकरण हो जाती है, सॉरी, रासायनिक समीकरण हो जाती है। ठीक है, वो देखो रासायनिक जो समीकरण होती है वो, ठीक, इसमें आपके तीन चीज शामिल होते हैं। ठीक है, जब भी रासायनिक समीकरण यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इसमें आपके तीन ही चीज शामिल होंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण में कितना चीज, तो तीन ही चीज शामिल होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, आगे बढ़ावा देते हैं। ठीक, तो उसमें वो जो तीन चीज है वो कौन कौन से आपके शामिल होते हैं। ठीक, जो आपके तीन चीज हैं, ठीक, तो उसमें कौन कौन आपके तीन चीज शामिल हैं, बता सकते हो कोई। ठीक, तो आप लोग को मालूम भी होगा, ठीक ना, आप लोग को बच्चों मालूम भी होगा कि जो रासायनिक समीकरण है इसमें आपके तीन चीज क्या होते हैं, तीन चीज शामिल होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, बताते हैं या इंडिकेट करते हैं। ठीक ना, तो बच्चों और देखो सबसे पहले समझो कि अगर ये टॉपिक्स अगर या कोई भी वीडियो अगर लोग आपको ये पढ़ाने का मेरा तरीका आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, ठीक, या ग्रुप में जहाँ भी हो आप लोग इसे शेयर करते रहिए। ठीक, और क्या कीजिए कि और इस चैनल को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ठीक है वीडियो ये मेरा अधिक से अधिक जैसे फैला और फैलते जाए। ठीक, तो और क्या करिए कि और जब ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको आप लोग लाइक भी कीजिए। ठीक, तो चलो समझते हैं बाबू। ठीक, तो देखो बाबू जो रासायनिक समीकरण है इसमें आपके तीन चीज शामिल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं आपके, तो बाबू एक होता है आपका अभिकारक। ठीक, एक होता है बाबू आपका कारक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बाबू रिएक्टेंट। ठीक ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में बाबू, रिएक्टेंट। ठीक, चलो तो हिंदी वाले हिंदी में समझ पड़ा, ठीक है। और दूसरा होता है बाबू उत्पाद। ठीक, उत्पाद। तीसरा होता है बाबू आपका, जैसे कि जैसे क्या होता है, तीर का निशान। ठीक, जैसे उत्पाद, तीसरा का होता है इनके बीच तीर का निशान। ठीक है ना, इनके बीच तीर का निशान। ठीक, इनके बीच तीर का निशान। ठीक, जैसे ऐसे।
समझ गए बाबू। तो जो रासायनिक समीकरण है, ठीक ना, इनमें आपके 3 चीज शामिल होते हैं, अभिकारक, उत्पाद और इनके बीच तीर का निशान। अभिकारक को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बाबू रिएक्टेंट, उत्पाद को हम लोग कहते हैं बाबू प्रोडक्ट, ठीक ना, प्रोडक्ट इसे कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक, रिएक्टेंट। देखो वो अभिकारक का होता है, ठीक ना, अभिकारक का होता है और उत्पाद का होता है, ठीक ना। जब भी कोई रासायनिक आपकी अभिक्रिया होगी तो इसमें रासायनिक समीकरण, क्या रासायनिक समीकरण के आपके तीन जो चीज शामिल होते हैं, वो आपके रासायनिक अभिक्रिया में काम आते हैं। तो देखो अभिकारक का होता है बाबू कि क्या होता है, वह पदार्थ होता है जो आपस में क्या होता है, मिलते हैं, यानी कि जो अभिकारक बाबू क्या होता है कि ये अभिकारक बाबू वह पदार्थ होता है, ठीक ना, वह पदार्थ होता है, ठीक ना, वह पदार्थ जो आपस में क्या करते हैं, जो आपस में क्या करते हैं बाबू, मिलते हैं, आपस में क्या करते हैं बाबू, ये मिलते हैं, ठीक। वही क्या होते हैं आपके अभिकारक होते हैं, ठीक ना। यानी वह पदार्थ जो आपस में मिलते हैं क्या होते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। वह पदार्थ जो आपस में मिलते हैं क्या कहलाते हैं, आपके अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद क्या होता है बाबू कि यानी मिलने के बाद बनने वाला पदार्थ, ठीक है ना। जब मिलकर, ठीक है, कोई जन क्या मिलने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वही आपका क्या होता है, उत्पाद कहते हैं, यानी वह नया पदार्थ जो अभिकारक के बाद बनता है, ठीक ना। यानी कह सकते हो कि वह नया पदार्थ, ठीक, वो नया पदार्थ जो क्या होता है, अभिकारक के बाद बनता है, ठीक, अभिकारक के बाद बनता है, बाद बनता है, क्या होता है आपका, क्या कहलाता है आपका, उत्पाद कहलाता है, ठीक। और इनके बीच जो तीर के निशान होती है, ठीक है, होती है। जैसे में एग्जाम्पल समझो, ठीक, जैसे में आप लोग एग्जाम्पल समझो इसका, ठीक, रासायनिक, क्या इन क्या रासायनिक समीकरण में जो आपके अभिकारक उत्पाद जो इनके बीच है, तीर का निशान समझे, जैसे मान लो कि आपका Mg है, ठीक, प्लस O2 मिल क्या बनाया, तो 2MgO बनाया, ठीक। तो बाबू इसमें जो मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन है, ये आपके क्या है, अभिकारक है, क्या है आपके अभिकारक है, ठीक। और ये क्या है बाबू, ये जो है तीर का निशान है, क्या है, तीर का निशान है, ठीक। ये क्या है बाबू आपका, तीर का निशान है। ये क्या है बाबू आपका, उत्पाद है, ठीक, ये प्रोडक्ट है, ठीक। समझ लिए आप लोग, यानी इसको आप लोग समझ लिए कि जो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड जब आपस में मिल रहे हैं तो ये क्या है, आपका अभिकारक है, रिएक्टेंट है। इनके बीच ये क्या है बाबू, तीर का निशान है। और ये आके अभी अभिकारक से क्या मिलकर बना था बाबू, आपका उत्पाद मिलकर बना, ठीक। तो आप लोग इस टॉपिक्स को बढ़िया से समझ लीजिए ना। तो बच्चों आप लोग को अगर ये, ठीक, अगर ये दोनों टॉपिक्स यानी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक जब समीकरण आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई होगी तो इसे आप लोग लाइक कीजिए, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग बाबू नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, जिसका आपका नाम रहेगा रासायनिक समीकरण के प्रकार, ठीक है। रासायनिक समीकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसको हम बाबू और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, बहुत आसान से आसान भाषा में समझेंगे, ठीक। तो चलो मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, ठीक। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके ही जाइएगा, ठीक। धन्यवाद।